हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 गणित प्रकाश का लेसन नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आपको बता दें, इस वीडियो का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले 2 वीडियो में कर लिया है। आज हम इस वीडियो का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं हम ये जो कहाँ से शुरू करेंगे आज। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आज हम यहाँ से, ये 87 पेज है और ये अगला 88 नंबर पेज है, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। पहला सम है, प्रातः 6 और दोपहर 12 बजे के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। तो ये जो सम है, हम इसको करने के लिए पीछे जो हमें यहाँ पर ये वाला सम दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित की गई दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डाल लें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दांडालेख से दर्शाई गई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहन को दर्शाती है, यानी जो पैमाना है हमारा एक इकाई 100 वाहनों के बराबर है। अभी हम देख लेते हैं, हमसे जैसे पूछा गया है, तो ये 6 बजे से लेकर, जो पहला समय 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने वाहन गुजरे। तो इसके लिए हम जो अलग अलग ये हमें बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो बार ग्राफ है, ये इन दंडलेख भी कह देते हैं। तो इनको हम इन अलग अलग देख लेते हैं। जैसे सुबह 6 से 7 का जो टाइम है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है हमारा, एक मिनट आप रुकिएगा। तो ये 6 से 7 में अगर आप देखें तो ये पहले 100 है और ये 200 है, तो इसके बीच में ये 150 के बीच में हम यहाँ पर लिख देंगे, ये यहाँ पर 150 है। इसी तरह 7 से 8 वाला अगर ये वाला देखें, तो ये जो है हमारा 1200 पर आता है, दूसरा दंडलेख। और तीसरे जो आलेख है, ये जो आयत चित्र है, इसमें 809 वाला, 8 से 9 वाला है, तो ये 1000 के सामने आ रहा है, तो इसको हम 1000 लिख देंगे। इसी तरह आगे 9 से 10 वाला अगर हम देखें, तो ये जो है यहाँ पर 800 के सामने आ रहा है, या आपने 800 लिख देना है। इसी तरह 10 से 11 वाला अगर देखें, तो ये 700 के सामने आ रहा है, तो 700 लिख देंगे अगर आप इस तरह से देखेंगे इसको। तो इसी तरह आगे 700 के बाद ये जो 11 से 12 वाला है, ये यहाँ पर 600 के सामने आ रहा है, तो ये 600 हो गया। यानी अब हमारे पास अलग अलग घंटों में 6 से 7 में 150 वाहन गुजरे, 7 से 8 में 1200, 8 से 9 में 1000 वाहन गुजरे, 9 से 10 में 800, और 10 से 11 बजे में 700, और 11 से 12 बजे में 600 वाहन गुजरे। तो अब हम कुल वाहनों की संख्या, इनको सभी को जोड़कर बताते हैं आपको। इनको अगर हम जोड़ेंगे सभी को, 600, 700, 800, 1000, 1200 और 1150, इन सभी को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 4450 आएगा। यानी जो कुल वाहन हैं वो 4450 गुजरे हैं। तो नीचे जो हमारा सम है, इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे जो है हमारा, यहाँ नीचे वाले जो प्रश्न हैं, आपने इनके उत्तर लिख देने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया है, 6 और दोपहर 12 के बीच में उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। तो इसका उत्तर जो है, आपने ये जो साइड में आपको स्क्रीन के मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, ये नीचे जो है ये सम के उत्तर आ रहा है। कुल वाहनों की संख्या 600 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200, यानी 1200 प्लस 150, ये 4450 आ रहा है। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दूसरा सम जो हमसे ये पूछा गया है, आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 और 7 से 12 के बीच दोपहर अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा। तो इस सम के लिए आपको फिर से हम जो है ग्राफ है हमारा, उस पर लेकर चलते हैं। तो ये यहाँ पर ये ग्राफ है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये जो सम पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है जो 6 से, ये जो आप एक बार फिर से देखिए, 6 से 7 के बीच में और 7 से 12, और यहाँ से अगर हम देखें 7 से 12 का मतलब है आगे जो के बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में, 7 से 12 के जो अन्य घंटे हैं, जैसे 6 से 7 में पहले हमने बताया, जैसे ये 150 है, बहुत कम ट्रैफिक है। इसी तरह अन्य घंटे 10 से 11 और 11 से 12 में देखें तो ये 700 और 600 ट्रैफिक की संख्या कम रह गई है। तो ये हमसे पूछा गया है क्यों कम है। तो 6 से 7 में अगर आपने लिखना हो तो हम लिखेंगे
क्योंकि प्रातः 6 बजे लोग उठते हैं, उसीलिए उस समय ट्रैफिक कम होता है। और 10 से 11 और 11 से 12 के बीच में जो लोग हैं वो अपने ऑफिस में, स्कूल में, बच्चे जैसे या जहाँ दुकानों पर चले जाते हैं, तो इस समय ट्रैफिक कम हो जाता है। 7 से 8, 8 से 9 या 9 से 10 इनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस समय ये घर से जा रहे होते हैं। तो इस तरह अगला जो प्रश्न है इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा है आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा। तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि इस समय जो है बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, जहाँ अभिभावक उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसके बीच में 7 से 8 के बीच में अधिकतम रहा, क्योंकि इस समय बच्चों के स्कूल का समय होता है। इसके बाद अगला है प्रातः 8 के बाद दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता जा रहा है। तो इसका भी कारण पहले वाला जो दूसरे प्रश्न में मैंने आपको बताया भी 10 से 11, 11 से 12 में यातायात कम रहा, क्योंकि उस समय लोग और बच्चे अपने काम और स्कूल में होते हैं। तो इसलिए सभी के उत्तर एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पहले 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। कुल वाहनों की संख्या के लिए आपने सभी को जोड़ के लिखना है। दूसरा है जो प्रश्न है उसका उत्तर 6 बजे, क्योंकि प्रातः 6 बजे प्रातः लोगों के उठने का समय होता है। और 10 से 11 और 11 के 12 में भी यातायात कम रहा, क्योंकि इस समय लोग और बच्चे अपने काम और स्कूल में होते हैं। इस तरह जो अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न था, जो तीसरे का उत्तर हमने ये लिखना है, क्योंकि इस समय बच्चों के स्कूल का समय होता है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न था उसका जो उत्तर है 2 वाला, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से 2 प्रश्न का उत्तर है जो दिखा देता हूँ। 2 वाला जो आपने लिखना है, ये यहाँ से आपने इसका उत्तर लिख देना है। 10 से 11 और यहाँ तक होता है, ये जो है इसका उसी का उत्तर है। भी इस समय यातायात क्यों कम है, क्योंकि जो बच्चे और पेरेंट्स हैं, जहाँ दुकानदार हैं, जहाँ नौकरी वाले, उस समय अपने काम पर होते हैं। तो ये इनके उत्तर हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।